दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज विमान उड़ान भरता है और फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है और बर्मुडा ट्रायंगल से ऊपर जाता है तो ये बमवर्षक जहाज भी रडार से गायब हो जाता है और इसके सामने भी सेम समस्या आती है। पायलट बताता भी है रेडियो सिग्नल पे कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मौसम पूरी तरह से खराब है, ये भी ध्वस्त हो जाता है। इसको जब ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम जाती है इसके बैकअप में, तो रेस्क्यू टीम का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि वो रेस्क्यू टीम कहाँ चली गई। 1970 में एक पायलट यहाँ से लौट के आए थे, नाम था उनका ब्रूइस गर्नन। ये जब लौट के आए थे इन्होंने बताया था कि वहां पे क्या क्या घटनाएं हुई थी। इन्होंने बताया कि अचानक बर्मुडा ट्रायंगल के जब ऊपर से गया तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का एक पूरा धुआं कोहरा टाइप का छा गया, धुंध हो गया बादलों का, और ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की गुफा है। ये इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इसमें जब प्रवेश किए तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अंदर मौसम इतना खराब था और इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ काम करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम करना छोड़ दिए थे इनके जहाज के, और इनकी जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पे कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और लेकिन ये जहाज को आगे की ओर ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद, एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद, ये उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद ये अपनी जहाज को लैंड कराए। लैंड कराने के बाद देखिए इत्तेफाक क्या हुआ था कि वो 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए थे। यानी इनकी जो रफ्तार हो गई थी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो अभी किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइल और लड़ाकू जहाजों की स्पीड होती है। बहुत लंबे अरसे तक ये बर्मुडा ट्रायंगल जो था एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता था कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को, शिप को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य पर पर्दा उठाया जा चुका है। इवन की बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक नहीं है। मतलब सोचिए 10 खतरनाक जगहों में भी इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये एक कहानी है। फेमस हो जाता है कोई चीज बहुत ऐसे ही कि जहाजों को निगल जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं होती है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है जिसका लॉजिक भी अवेलेबल है। सबको हम लोग समझते हैं। जो जहाजों का मलबा गया हो नीचे समुद्र के तल पे, देखिए यहाँ जो एरिया है बर्मुडा का, जो एरिया, इस एरिया के नीचे ज्वालामुखी है सब, और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं सब। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, इसमें मीथेन वगैरह की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस वगैरह जब पानी से मिलता है तो उसकी डेंसिटी को एकदम घटा देता है। जब डेंसिटी, समुद्र की डेंसिटी घट जाती है, तो जहाजों को डिजाइन किया गया रहता है समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से, उसके घनत्व के हिसाब से, ताकि वो ऊपर तैर सके। डेंसिटी घटने की वजह से अचानक वो नीचे धंसने लगती है, और यही वजह है कि वहां अगर कोई तैरने की भी कोशिश करता है तो नहीं तैर पाता है, क्योंकि उनका घनत्व घट जाता है। जैसे मच्छर जो होता है मिट्टी तेल के ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहा होता है, आप एक ढक्कन मिट्टी तेल मिला देंगे ना, या तो वो मिट्टी की तेल से सूंघने से नहीं मरता, उसका घनत्व तो कम हो जाता है और डूब के उसमें मर जाता है। यही घटना यहाँ डूबने के कारण होता है। दूसरा कारण ये है कि बर्मुडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं सब इस शेप में। आप कौन से ऐप से आपकी दवाइयां मंगाते हो?